हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आज का दिन ऐसा चल रहा है कि हम लोग बात करेंगे हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आपकी बात चलेगी, आपकी बेरोजगारी से संबंधित है कि हम लोग पढ़े लिख कर होकर भी क्या है, बेरोजगार है। सरकार हमारी क्या होती जा रही है, निकम्मी होती जा रही है। कोई भी सरकार आ रही है, किसी भी चीज़ की बात कर रही है, हर चीज़ की बात कर रही है, चर्चाएं पर चर्चा हो रही है। लेकिन जब हमारी आपकी बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो सारी सरकारें क्या होती है, तितर की बितर हो जाती है। आजकल की मीडिया भी इतनी भी भयानक हो चुकी है, इतनी भी बेरुखी हो चुकी है मीडिया कि इधर की उधर की जितनी बातें मिलती है उसको हाईलाइट, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करती है कि उसके लिए इतना ही समय है कि केवल वो इधर की उधर की बातें दिखाती है। लेकिन जैसे ही बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये मीडिया इतनी निकम्मी हो चुकी है कि उसको इतना भी समझ नहीं आता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी युवा हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई बात ही चर्चा नहीं करती है कि उनके लिए भी कुछ समय हो कि रोजगार के लिए बातें करें, सरकार से बातें करें, उस पर चर्चाएं करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो पा रही है कि मीडिया भी बिक चुकी है बिल्कुल। और हमारे पीएम मोदी की बात क्या करें, आपकी अगले ही मन की बात में आपने देखा होगा कि उनकी आंखें खुल गई होगी कि जब हमारे देश के युवा ने ही, जब उनको 1,98,000 लाइक किया और उससे कई गुना ज़्यादा 8 लाख से ऊपर, कम से कम 8 लाख से अधिक लोगों ने क्या किया, डिसलाइक किया। हाँ मेरे दोस्तों, इसी तरीके से डिसलाइक पे डिसलाइक होनी चाहिए, तभी इन लोगों की अकल खुलेगी और हमारे लिए इनकी कुछ व्यवस्थाएं करने की सोचेंगे। नहीं सोचेंगे तो आज देखिए कि क्या होता है। हम लोग केवल नोटिफिकेशन देखते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। आज का युवा बिल्कुल पढ़ पढ़ के बेकार होता जा रहा है, क्योंकि उसकी समय पढ़ते पढ़ते इतना समय बेकार हो चुका है, इतना समय जा चुका हुआ है कि वो अपने फ्यूचर के लिए लेकर परेशान है। अगर कोई बच्चा बाहर चला जाता है तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए इतना भी तैयारी करते करते इतना समय बीत जाता है, 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र बीत जाती है। उसके बाद अपने घर लौटने के लिए भी वो मजबूर हो जाता है कि अपने घर भी न लौट पाता है। सोचता है कि अगर हम अपने घर जाएंगे तो क्या दिखाएंगे अपने पास पड़ोस को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, जितने इतने पैसे हमारे लिए खर्च किए, हम क्या दिखाएंगे। क्यों हम लोग इसलिए परेशान हैं कि पढ़ पढ़ के लिए परेशान है। लेकिन हमारी सरकारें क्या है, नोटिफिकेशन दिखाती है, केवल काले काले अक्षरों में केवल नोटिफिकेशन दिखाती है। ना तो उनके पेपर कराने का समय है, ना तो उनकी ज्वाइनिंग देने का समय है, ना तो उनके पास सही टाइम पर किसी चीज़ का, किसी भी नौकरी के लिए जो भी डेट निकलती है, ना पेपर होने का डेट है, ना पेपर कराने का डेट है, ना तो उनको ज्वाइनिंग कराने की डेट कोई फिक्स है। ये अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। केवल जब इनको वोट मांगना होता है, वोट बैंक बैलेंस करना होता है, तो जात की बातें करते हैं। हर सरकार की यही बात है कि कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, जो आती है केवल अपनी रोटी सेकती है बस। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से ऑनलाइन हम लोग रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे दोस्त, जितने भी ऑनलाइन कोचिंगें चलती हैं, यूट्यूब पे जितने चलते हैं, इन मीडिया वालों को ये दिखा दीजिए कि हम में इतनी ताकत है कि हम भी ऑनलाइन में कुछ ऐसे कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और मीडिया वाले सोच सकते हैं कि हम वो क्या है, किसी एक सरकार के बिकाऊ हैं, एक ही सरकार की बातें करते हैं। वो बेरोजगार के ऊपर कोई बातें, कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और उनको क्या चाहिए, कोई ना कोई नया मुद्दा चाहिए, केवल उनको बरगलाने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए, इस युवा को बरगलाने के लिए। लेकिन युवा जाग चुका है। मोदी जी हो या योगी जी हो या किसी भी पार्टी की जो आती है, केवल अपनी रोटी सेकती है। तो आज का युवा को सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि मेरे भाई, हम इतने दिन रात पढ़ते हैं, पेपर देते देते थक जाते हैं, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी की हो, सीरियल की हो, एनटीपीसी की हो, किसी की भी डेट फिक्स नहीं है मेरे भाई। कब रिजल्ट आएगा, कब इनका पेपर होगा, कब इनकी ज्वाइनिंग होगी, कितनी ज्वाइनिंग हुई है और कितनी बाकी है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। इनको केवल अपनी रोटी रोजी से की, अपने केवल वोट बैंक बैलेंस करने हैं। तो मेरे दोस्तों, आज से आपको भी ये ठान लेना होगा कि हमें अपने ऑनलाइन ही कैंपेन चलाना होगा, ऑनलाइन ही इनकी धरना प्रदर्शन करनी होगी। हम लोगों को एकजुट होकर बेरोजगार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तब तक ये नहीं मानेंगे, तब तक इनको
डिसलाइक पे डिसलाइक ठोकते चले, इतने डिसलाइक ठोक दीजिए जिस प्रकार से मोदी जी की मन की बात में ठोका गया था उससे भी कई गुना हर बात में इनके डिसलाइक होनी चाहिए, तभी इनके दिमाग में घुसेगा और मीडिया वालों को भी दिमाग में घुसेगा कि ऑनलाइन भी एक सर्वेक्षण हो सकता है, ऑनलाइन भी स्ट्राइक हो सकती है, ऑनलाइन भी धरना प्रदर्शन हो सकता है। तो मेरे दोस्त आइए आज हम लोग मिलकर ठानते हैं और हर बार हमारे से अगर कोई पूछता है तो हमको यही लिखेंगे, मेरे भाई हल्ला बोल, मैं बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। 30 साल 35 साल तक हम लोग बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बेकार हो जाते हैं। हमारे बीवी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी की शादी हो चुकी है तो उसके बीवी है, बच्चे हैं, उनके भी पढ़ने लिखने की ट्यूशन की फीस चाहिए, खर्चे चाहिए, दवा दुआ के लिए पैसे चाहिए। मेरे भाई कब तक पढ़ेगा ये बेरोजगार युवा, कब तक बैठ कर पढ़ेगा? अगर आप इनको रोजगार नहीं देंगे, इनके लिए कुछ सोचेंगे नहीं तो ये क्या करेंगे? अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माता पिता के लिए ये क्या कर सकते हैं? जब तक ये बेरोजगार रहेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। मेरी मम्मी भी यही पूछती है कि बेटा इतना पढ़ा लिखा हुआ है, क्या होगा, कब आपकी नौकरी मिलेगी? मेरे भाई मैं भी 2011 से बैठा हूँ, हर 2 साल हर बार मैं टेट सी टेट सुपर टेट निकालता हूँ, लेकिन किसी के कारण यहाँ पे बहुत ही जुगलबंदी चलती है। यहाँ पे बहुत से नंबर ऐसे हो जाते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने नंबर के लिए लेकर तरसता रहता है, लेकिन जुगाड़ वाले इतने नंबर पा जाते हैं जिनको बेवकूफ़ों को यही नहीं मालूम है कि गृह मंत्री का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का क्या नाम है। वो 140-45 नंबर लेकर ज्वाइनिंग कर लेते हैं और वो नौकरी करते हैं, और सरकार अपने हाथ रखे बैठी रहती है। जो गरीब बच्चा है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो मेरे दोस्तों आज से ये हल्ला बोल तब तक रहेगा जब तक हम लोगों के लिए कोई रोजगार सही टाइम हो, भाई पेपर कराने का टाइम हो, वैकेंसी निकलने का टाइम हो, ज्वाइनिंग होने का टाइम हो, सारी चीज़ें एक फिक्स हो। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, ये सारे शेड्यूल नहीं बन जाते हैं, तब तक हम लोग को ऑनलाइन धरना प्रदर्शन ही करना होगा। तब तक के लिए ये सारी चीज़ चलानी होगी। और मैं हूँ बेरोजगार। अगर आपके पास कोई अगर पूछता भी है, आपसे जवाब मांगा जाता है तो क्या कहेंगे कि भाई मैं हूँ बेरोजगार, पढ़ा लिखा क्या हूँ, बेरोजगार हूँ। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से धरना आगे तक पढ़नी चाहिए और उनके कानों तक इतने गूंज आने चाहिए कि डिसलाइक 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 के गूंज होने चाहिए। भाई ये अंगूठा आपको लाइक दिखा सकता है तो डिसलाइक भी दिखा सकता है, तो उनके लिए डिसलाइक होनी चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग के जो नहीं रेंगते हैं और इनको रेंगाना पड़ेगा, इनको जगाना पड़ेगा, तभी युवा शक्ति की युवा बेरोजगार की शक्ति इनको दिखेगी, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, और भी जितने भी दोस्त हैं हमारे वीडियो बनाते हैं, सभी जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को वीडियो को इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सभी के कानों में यही सवाल गूंजे कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। इस युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? बस रोजगार चाहिए मेरे प्रभु, बस रोजगार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।